दिन है शुक्रवार, तारीख 24 मई और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का हिंदी प्रसारण, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं मजदूर जगत की ताज़ा तरीन खबरें। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। महाराष्ट्र में एक और औद्योगिक हादसा। ठाणे में बॉयलर फटने से 11 मजदूरों की मौत, 60 से भी ज्यादा बुरी तरह से झुलसे। मजदूरी भुगतान में देरी और भविष्य निधि का भुगतान न होने से परेशान बिहार के भागलपुर में ठेका सफाई कर्मचारी हड़ताल पर। मद्रास हाई कोर्ट का फैसला, मजदूरी में संशोधन के सरकार के आदेश को योग्यता में असमानता के आधार पर अस्वीकार नहीं कर सकते नियोक्ता। फ्रांस में आईफिल टावर और टकसाल मजदूरों के बाद रेलवे कर्मचारी हड़ताल पर, ओलंपिक के दौरान काम के लिए बोनस की कर रहे हैं मांग। और दक्षिण अफ्रीका में निर्माणाधीन इमारत ढहने से 33 मजदूरों की मौत के बाद कठोर स्वास्थ्य और सुरक्षा कानूनों की मांग को लेकर निर्माण मजदूर प्रदर्शनरत। अब खबरें तफसील से। औद्योगिक हादसे ने एक बार फिर महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया है। डोंबिवली के फेज 2 स्थित खाद्य पदार्थों के लिए कलरिंग और पिगमेंट बनाने वाली कंपनी अमूदन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की बॉयलर इकाई में विस्फोट के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, जबकि 60 से अधिक लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आग बुझाने के लिए 10 दमकल गाड़ियों को 9 घंटे से भी अधिक समय तक मशक्कत करनी पड़ी, जबकि राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 324, 326, 427 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। समाचार पत्रों के हवाले से पता चला है कि मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि शव इतनी बुरी तरह से झुलस गए हैं कि उनकी पहचान कर पाना मुश्किल है। घायल मजदूरों का इलाज ठाणे के एम्स, नेपच्यून और ग्लोबल अस्पतालों में चल रहा है। बिहार के भागलपुर जिले में ठेका सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज तीसरा दिन है। मजदूर अपने बकाया वेतन के तत्काल भुगतान, भविष्य निधि योगदान और कर्मचारी राज्य बीमा योजना में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। ठोस अपशिष्ट विभाग के अधिकारियों, ठेकेदारों और मजदूरों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक वेतन विवाद का कोई समाधान नहीं हो पाया है। तमिलनाडु टी कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम टैन टी कर्मचारी फेडरेशन के मामले में मद्रास हाईकोर्ट की जस्टिस आर सुरेश कुमार और के कुमारेश बाबू की खंडपीठ ने कहा कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर वेतनमान को संशोधित करने के लिए सरकार द्वारा पारित आदेश को नियोक्ता यह कहकर अस्वीकार नहीं कर सकते कि कर्मचारियों की योग्यता में असमानता है। 1989 में तमिलनाडु राज्य ने एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर सरकारी आदेश जारी कर तकनीकी कर्मचारियों के वेतनमान को संशोधित किया था। हालांकि तमिलनाडु चाय निगम लिमिटेड ने इसका पालन नहीं किया था। कंपनी ने यह कहते हुए आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया था कि वेतनमान तय करने का अधिकार कंपनी के निदेशक मंडल को है और उनकी सेवा में तकनीकी कर्मचारियों की योग्यता अन्य सरकारी विभागों द्वारा निर्धारित योग्यता से अलग है। अदालत ने अब तमिलनाडु चाय निगम को 3 महीने के भीतर सरकार के आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पहली खबर फ्रांस की राजधानी पेरिस से है, जहां आईफिल टावर और टकसाल कर्मचारियों के बाद अब रेलवे कर्मचारियों ने ओलंपिक के दौरान काम करने के एवज में बोनस भुगतान की मांग करते हुए काम ठप्प कर दिया है। पेरिस मेट्रो और बस ऑपरेटर RATP पहले ही अपने कर्मचारियों के साथ समझौता कर चुकी है, जबकि फ्रांस के आंतरिक मंत्रालय ने ओलंपिक के दौरान काम करने के लिए पुलिस अधिकारियों को 1900 यूरो तक के बोनस की पेशकश की है। ग्रीष्म खेलों का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच होना है, जो फ्रांस में छुट्टियों का समय होता है। जनरल वर्कर्स यूनियन CGT के बैनर तले हवाई यातायात नियंत्रकों, सफाई कर्मचारियों और अग्निशामकों ने भी इसी प्रकार के बोनस की मांग रखी है। आखिरी खबर दक्षिण अफ्रीका से है, जहां निर्माण मजदूरों और उनके यूनियनों ने दक्षिण तट पर स्थित शहर जॉर्ज में 33 निर्माण मजदूरों की मौत के बाद कठोर व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा कानूनों की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। महीने की शुरुआत में एक निर्माणाधीन इमारत तब ढह गई थी जब वहां कुल 62 मजदूर काम पर थे। 2 सप्ताह से अधिक समय तक चले बचाव अभियान में राहत दल ने 29 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। नियोक्ताओं द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों के अनुपालन में लापरवाही के कारण निर्माण स्थलों पर दुर्घटनाएं और जानलेवा चोटें आम बात हैं। मजदूर अब मांग कर रहे हैं कि सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करे और उसका सख्त अनुपालन सुनिश्चित करे। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत की देश दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।